आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। पहला इन्होंने पूछा है कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं, और फिर दूसरा है पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले आपको प्रिज्म बना के दिखाता हूँ। प्रिज्म जो होती है वो कुछ इस तरह की आकृति होती है। तो देखिए ये तो हो गया प्रिज्म। अब प्रिज्म बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन दोनों दो त्रिभुज बनाकर और फिर इन दोनों के जो ये कोने हैं इनको इस प्रकार मिला दूंगा। तो देखिए अब दूसरा कोना भी मैं इस तरह से मिला दूंगा, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, एक प्रिज्म प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो ये तीसरा कोना है इसको भी मैं इस तरह से मिला दूंगा। तो देखिए मुझे ये एक प्रिज्म प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बेलन किस रूप में होता है, देखिए बेलन कुछ इस तरह से होता है। ये मान लीजिए एक तो ये सिरा हो गया और इसके दो जो सिरे होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये, और फिर इसी तरह से नीचे भी होता है वृत्ताकार सिरा। देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके बाद तो देखिए ये तो हो गया आपका यहाँ पे प्रिज्म, ये हो गया आपका यहाँ पे प्रिज्म, और ये हो गया आपका यहाँ पे बेलन। तो देखिए अब इन दोनों में समान क्या है, किस प्रकार ये एक जैसे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको लाल रंग से दिखा रहा हूँ कि इसकी जो ये पार्श्व फलक होता है, मतलब ये बराबर का जो फलक होता है ये वाला, देखिए ये इसका एक तरह से चतुर्भुज के रूप में होता है। ठीक है, और उसी तरह से बेलन के भी ये जो फलक होता है जिसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं बेलन का, तो वो भी कैसा होता है, एक चतुर्भुज के रूप में होता है। ये देखिए ये रहा जिसको मैंने लाल रंग से दर्शाया है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि और प्रिज्म और बेलन पार्श्व, पार्श्व मतलब एक तरह से अगल बगल जो में जो होते हैं, पार्श्व फलक में एक जैसे होते हैं। पार्श्व फलक में एक जैसे होते हैं, और क्यों होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि इसका जो ये पार्श्व फलक होता है इसके ये वाले पार्श्व फलक के क्या होता है, एक समान होता है। अब इसके बाद पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे होते हैं। देखिए पिरामिड किस रूप में होता है, पिरामिड कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और शंकु किस रूप में होता है, शंकु में बस एक क्या होता है, नीचे वृत्ताकार भाग होता है और उसके ठीक ऊपर एक त्रिभुजाकार आकृति होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से। तो देखिए ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एक पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड है, और ये क्या है आपका, ये आपका एक शंकु है। तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें जो ये त्रिभुजाकार होता है पिरामिड, ठीक है, तो शंकु में क्या होता है, शंकु में भी एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, ये वाली जो होती है देखिए ऊपर की। ठीक है, तो यही इसी फलक के रूप में ये भी क्या होता है। अब वैसे तो ये पीछे से भी होता है कुछ इस तरह से, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा तो नहीं सकता, यहाँ पर एक बिंदु और होता है पीछे। ठीक है, तो उससे ये उसके चारों कोने जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तब जाके ये पिरामिड बनता है, क्योंकि इसमें चार फलक होते हैं, एक इधर भी होता है इस तरह से, और फिर एक इधर की तरफ भी होता है इस तरह से, और एक ऐसे ही पीछे की तरफ भी होता है ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तब जाके ये चार फलक इसके कौन कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं। तो शंकु में भी त्रिभुजाकार आकृति होती है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि पिरामिड पिरामिड और पिरामिड और शंकु किस किस तरह से एक जैसे हैं, पार्श्व पार्श्व फलक में एक जैसे होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें भी एक त्रिभुजाकार आकृति होती है और इसमें भी एक त्रिभुजाकार आकृति होती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।